नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आज पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे, इसके बाद गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव चौथे चरण का मतदान प्रचार जोरों पर है। इसी बीच दिग्गज नेता ताबड़तोड़ पर रैलियां कर रहे हैं। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। अब 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में रोड शो करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे आज गंगा आरती में भी भाग लेंगे। नामांकन भरने के बाद वे एक दिन बाद पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इसके बाद वे होटल डी पेरिस में भी लोगों को संबोधित करेंगे। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय BHB का भी दौरा करेंगे। इसके बाद वे विश्वविद्यालय में भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी बिहार में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के दरभंगा में राज मैदान में भी पीएम मोदी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुरुवार को राजस्थान में 3 रैलियां करेंगे। जालोर, अजमेर और कोटा में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अरिया और उनतराज में रैली को संबोधित करेंगे। उधर कन्नौज में मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह संयुक्त रैली करेंगे। मायावती शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करेगी। अखिलेश यादव उनतराज में रैली करेंगे। प्रियंका गांधी झांसी में रैली को संबोधित करेगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी आप विधायकों से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीटिंग करेंगे। वहीं अगली खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2019 के 23 मई के बाद आचार संहिता का हिसाब लिया जाएगा। वहीं जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के विकास में दादी स्पीड ब्रेकर बनी हुई है। 23 मई के बाद आचार संहिता का हिसाब लिया जाएगा। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अखिलेश यादव बोले कि देश को प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार पर स्वच्छ भारत योजना के लिए अनुकूल धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया और कहा कि देश को प्रचार मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चाहिए। अखिलेश ने एक चुनावी जनसभा में कहा कि भाजपा वाले झाड़ू लगाने के लिए न जाने कितना पैसा इकट्ठा किया है। आपको याद है कि नहीं, शुरू में भी सब झाड़ू लिए घूम रहे थे। देश के प्रधानमंत्री भी झाड़ू लिए घूम रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झाड़ू लिए घूम रहे थे। बताइए कि कूड़ा खत्म हुआ क्या? कहाँ है कूड़ा? कूड़ा भाजपा के दिमाग में है। उनकी बात शौचालय से ही शुरू होती है और शौचालय पर ही खत्म हो जाती है। वही उन्होंने आगे कहा कि वो भाजपा कहती है कि गठबंधन देश को मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी है देश को हम गठबंधन ने मजबूत और शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएम मोदी का नामांकन दाखिल होते ही बनारस मैदान में उतरेगी प्रियंका। गठबंधन की शालिनी यादव पीछे हटेगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बनारस से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नामांकन के बाद कांग्रेस प्रियंका गांधी को बनारस के मैदान से उतार सकते हैं। 29 अप्रैल को प्रियंका गांधी बनारस आकर काल भैरव के दर्शन कर सकती है। वही सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कदम का इंतजार कर रही है। इसी वजह से गठबंधन की प्रत्याशी शालिनी यादव को लखनऊ में ही रोका गया है। अगर प्रियंका वाड्रा मैदान में उतरती है तो गठबंधन बनारस की सीट को छोड़ सकती है। वही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। शायराना अंदाज में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कि हकीकत रूबरू तो अदाकारी नहीं चलती। वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चौकीदार चोर है इसका इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से हमला बोला है। इस बार राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि हकीकत रूबरू तो अदाकारी नहीं चलती, जनता के सामने चौकीदार मक्कारी नहीं चलती। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार को पीएम मोदी द्वारा दिए गए इंटरव्यू को लेकर राहुल गांधी की बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के बारे में बात करनी चाहिए।
वहीं कांग्रेस के हमले पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अभिनेता अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू को ध्यानपूर्वक सुनने की बजाय कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने नकारात्मकता की आदत बना ली। पीएम मोदी ने समाज, राष्ट्र और व्यक्तिगत मामलों पर बातचीत की है। उन्होंने इस इंटरव्यू में किसी पार्टी या किसी नेता की आलोचना नहीं की है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस की यही बंजबानी कांग्रेस की कहानी खत्म करेगी। 7 में से 3 चरणों की वोटिंग के बाद अब खतरे में मोदी सरकार है। पीएम मोदी बोले कि विपक्ष की नींद उड़ी। आगे बात करें तो 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 2019 के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तक 3 फेज के चुनाव मतदाताओं के वोट प्रतिशत को लेकर मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों में बेचैनी गहरा गई है। इसका एक कारण तो ये कि वोट प्रतिशत के कम होने का सीधा असर सत्तारूढ़ खेमे की तरफ पड़ता दिख रहा है। इस पहले चरण में 69.45, दूसरे चरण में 69.17, तीसरे चरण में 67.96% वोटिंग हुई है। ऐसे में एक दिलचस्प पहलू ये कि आजादी के बाद हुए हालिया में आम चुनाव में 66.6% वोटर टर्न आउट से कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। पीएम पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा कि मोदी का 50% चुनावी भाषण मेरे परिवार के बारे में होता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज फतेहपुर में एक रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी को उनके परिवार के बारे में बात करने की सनक दी है। प्रियंका ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए प्रियंका ने कहा, उनको मैं पीएम मोदी ये सनक है कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं। 50% उनका भाषण होता है कि वे कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, लेकिन यह बताए कि 5 साल में पूरी सत्ता लेकर उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पीएम मोदी नहीं जाते, विदेशी दौरों पर ज्यादा जाते हैं। उद्योगपतियों को बढ़ाने की नीति बनी सरकार झूठा प्रचार कर रही है। अगली खबर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले में कुचली गई महिला सिपाही। प्रदेश के महुआ जिले मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो के दौरान उनके काफिले की गाड़ी से कुचलकर एक महिला सिपाही घायल हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, का पीएम मोदी को गाली देने वाले अब ईवीएम को गाली दे रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री आज झारखंड के लोहरदगा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, विपक्ष को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देने वाले अब ईवीएम को गाली दे रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी ललकार से भ्रष्टाचार और मिलावटियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि याद रखिएगा कि कांग्रेस और उसके मिलावटी साथियों का आतंक को लेकर क्या रवैया है। ये लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हमारे वीरों पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमारे विरोधी कह रहे हैं कि सबूत लाओ, हम तब मानेंगे कि पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला हुआ। वो हमारे देश के वीर जवानों की नीयत और उनके पराक्रम पर शक कर रहे हैं। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में अब की बार सबसे अमीर उम्मीदवार गौतम गंभीर बने चौकीदार। वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सभी उम्मीदवार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर सबसे अमीर उम्मीदवार है और उनकी कुल संपत्ति 147 करोड़ रुपए मूल्य की है। क्रिकेट से सियासत में आए गंभीर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व दिल्ली के मैदान में हैं। 37 वर्षीय गौतम गंभीर ने संपत्ति के मामले में आप और कांग्रेस सहित अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को ही पीछे छोड़ दिया है। वहीं करीब 1 महीने पहले भाजपा में शामिल हुए गौतम गंभीर ने आज नामांकन करने के बाद अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी चौकीदार कैंपेन के तहत हर भाजपा नेता अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ रहे हैं। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लहर नई ललकार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड में भाजपा की लहर नई ललकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गठबंधन अपनी नाकामी का ठिकाना अभी से ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा कि मोदी की तरह ईवीएम के नसीब में भी गाली है। झारखंड के लोहरदगा जिले में पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगवत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। झारखंड के नक्सल जिलों की संख्या में कमी आ गई है। नक्सली गतिविधियों में बहुत ही हद तक विराम लग गया है।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर, और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके।